हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मैंने कल अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है और मैंने लोटस फिक्शन नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है। आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। और यार गाइस, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक और कमेंट भी किया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वीन के घर का, जहाँ पर वीन बहुत ही सुकून से गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन कोई था जो वीन की नींद का दुश्मन बन गया था, क्योंकि वीन के घर की बेल बार बार कोई प्रेस किए जा रहा था और वीन जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी भी सोना चाहता था और जो कोई भी बाहर बेल प्रेस कर रहा था विंग उसे गालियां दे रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, इसलिए विंग उठ जाता है। ना चाहते हुए भी विंग को अपने बेड से बाहर निकलकर डोर को ओपन करने के लिए जाना पड़ता है। विंग अपनी बंद आंखों से ही दरवाज़ा खोल देता है और सामने वाले को बिना देखे ही पूछता है, क्या चाहिए सुबह सुबह यार, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है। विंग को तभी एक बहुत ही प्यारी सी वॉइस सुनाई जाती है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग इस वॉइस को सुनते ही अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि तो बिजनेस टाइकून लैन वांगजी खड़ा हुआ था, जो सुबह के 8 बजे विंग के घर आ चुका था। वो पिछले 10 मिनट से विंग के घर की बेल प्रेस कर रहा था और हर पल उसकी हंसी जो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। लैन वांगजी को ऐसे हंसते हुए देखकर उसके बॉडीगार्ड्स भी हैरान थे कि वही वांगजी था जो कभी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। हंसना तो दूर की बात है, वो मुस्कुराता भी बहुत ही रेयरली था। आज वो अचानक से इतना बदल गया कि किसी ओमेगा के घर की बेल बजाते हुए एक शरारती बच्चे की तरह स्माइल कर रहा था और कभी कभी जोर से हंस भी रहा था। पता नहीं वांगजी क्या सोच रहा था। वांगजी के गार्ड्स को समझ में आ रहा था उनके बॉस को इस ओमेगा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है, स्पेशली उस दिन से जिस दिन से इस ओमेगा ने मॉल में उनके बॉस को भगाया था। उनकी जान बचाने के लिए उसे भगाया था। विंग वांगजी को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे एक बाइक दिखाते हुए बोला, हे बेबी, ये तुम्हारे लिए मेरा फर्स्ट गिफ्ट है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। विंग तो मना करने वाला था कि वांगजी ने उसे प्यार से कहा, ओ एक बार देख तो लो विंग। विंग ने जो देखा उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई और आंखें तो बाहर आने वाली थी। विंग का मुंह खुला का खुला रह गया। विंग अपना मुंह खोलकर आंखें बड़ी बड़ी करके अपने सामने देख रहा था। विंग के सामने उसकी पसंदीदा सबसे महंगी बाइक यामाहा का नया लॉन्च किया हुआ मॉडल खड़ा था, जिसके सिर्फ 3 ही पीसेस बनाए गए थे, जिसमें से एक चाइना के प्रेसिडेंट को गिफ्ट की गई थी और दूसरी उस कंपनी के खुद ऑनर ने रख ली थी और तीसरी बाइक को अभी तक बेचा ही नहीं गया था। विंग उसे देखकर पागलों की तरह हंसने लगा था। विंग उस बाइक की तरफ दौड़ कर जाता है और उसे छूकर देखने लगता है। विंग उस बाइक के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगा रहा था, जैसे समंदर में मछलियाँ चक्कर लगाया करती है। वैसे विंग भी एक छोटे से बन्नी की तरह उस बाइक के चारों तरफ उछलने कूदने लगा था। विंग उस बाइक के हर हिस्से को छू कर देख रहा था और साथ में वो जोर जोर से उस बाइक की तारीफें किए जा रहा था। ये तो बीस्ट है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, ये कितनी लग्जरियस है, इसके एक्स्ट्रा फीचर्स, ओ माय गॉड, इस बाइक के फंक्शन में क्या कहूँ, ये बाइक सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं कब से इस बाइक को एक बार देखना चाहता था। विंग ये सब कुछ अपनी खुशी के मारे जोर जोर से चीख चीख कर वांगजी को बता रहा था और वांगजी विंग की ऐसी प्यारी हरकतों को देखकर उस पर लट्टू हुए जा रहा था। वांगजी का दिल तो पहले ही विंग पर फिदा हो चुका था।
और विंग की ऐसी हरकतें देखकर वांग जी और भी ज़्यादा विंग पर अपने आप को प्यार जताने से रुक नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे एक जगह पर रोकते हुए कहता है, बस बस उछलना कूदना बंद करो, ये बाइक मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, क्या तुम इसे चलाकर नहीं देखना चाहोगे? विंग इस वक्त सब कुछ भूला हुआ था। उसे इस वक्त ये भी याद नहीं आ रहा था कि वो किससे और क्या बातें कर रहा है। विंग जो वांगजे से थोड़ी देर पहले बहुत डर गया था और परेशान हो गया था उसे अपने सामने देखकर, अभी वो एक छोटे बच्चे की तरह खुशी होते हुए वांगजे से कह रहा था, हाँ हाँ मुझे इसे चलाकर देखना है, क्या मैं इसे चला सकता हूँ, क्या आप सच कह रहे हैं? तो वांगजी विंग से कहता है, ऑफ कोर्स, पर पहले हेलमेट तो पहन लो। वांगजी अपने गार्ड से 2 हेलमेट लेता है, एक विंग को पहनाता है और दूसरा वो खुद पहनता है। विंग को बाइक की कीज देते हुए वांगजी कहता है, धीरे चलाना, ज़्यादा तेज़ मत चलाना। विंग वांगजी से कहता है, अरे आप मेरे पीछे एक बार बैठिए तो आपको मैं बताता हूँ बाइक कैसे चलाते हैं। विंग जब ऐसा कहता है तो अपने लोअर लिप को अपने होठ के नीचे अपने लोअर लिप को दबाते हुए वांगजी की तरफ देख कर कहता है, जिसे वांगजी की नज़रें विंग के लिप्स पर पड़ती है और वांगजी बस उसके लिप्स को देखता ही रह जाता है। विंग के लिप्स के नीचे कॉर्नर पर एक छोटा सा तिल भी था। इस मॉल को देखकर वांगजी और भी ज़्यादा विंग को पसंद कर रहा था। ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था विंग के फेस पर, विंग की खूबसूरती में, जैसे ये मॉल और भी ज़्यादा विंग को खूबसूरत बना रहा हो। वांग जी विंग के मॉल को एक बार छू कर देखता है। विंग थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है और वांग जी को ऐसा करते हुए देखकर वो उससे थोड़ा दूर हटता है और वो वांग जी से कहता है, क्या मैं बाइक चला कर देखूं?" वांग जी कहता है, हाँ हाँ चलाओ। वांग जी जो विंग के लिप्स को देखने में खो गया था और खासकर उसके लिप्स के नीचे वाले मॉल को, वो अपने होश में वापस आ गया था। विंग बाइक पर कूद कर बैठता है और वांग जी उसके पीछे बैठ जाता है। विंग बाइक स्टार्ट करता है और बहुत ही स्पीड के साथ वो एक लॉन्ग राउंड लगाकर वापस अपने घर के पास आता है। विंग तो बहुत खुश हो गया था, पहली बार उसने इतनी एक्सपेंसिव बाइक को चला कर देखा था। विंग जब अपने घर के बाहर रुकता है तो वांग जी देखता है विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और बाइक के पास सेल्फीज क्लिक कर रहा था। यहाँ तक कि विंग ने वांग जी के एक बॉडीगार्ड को अपना फ़ोन थमाते हुए कहा, मेरा पूरा पिक लेना, हाँ? ये बाइक पूरी दिखनी चाहिए, मैं इसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा और मैं सबको बताऊँगा कि मैंने बीस्ट को चला कर देखा। वांग जी विंग की ऐसी हरकतें देखकर और स्माइल करते हुए विंग से कहता है, अब तुम्हें इसके साथ पिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम आज से इस पर ही कॉलेज जा सकते हो। विंग कह इतनी देर से विंग जो अपनी खुशी में दीवाना हुए बैठा था, उसे याद आता है वांग जी ने क्या कहा। वांग जी ने कहा उसने ये बाइक विंग के लिए ख़रीदी है और विंग इसे कॉलेज ले जा सकता है। ये सुनकर ही विंग अपने होश में वापस आ गया था। विंग ने कहा, नहीं, मैं इतनी एक्सपेंसिव बाइक आपसे ले ही नहीं सकता, और आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? आपने इसे ख़रीदा है। वांग जी विंग से कहता है, पर मैंने इसे सिर्फ तुम्हारे लिए ख़रीदा है माय लव। बेबी, ये चीज़ मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कीमती नहीं है। ये सुनते ही विंग का दिल जो बाइक को देखते ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, वो थम सा गया था। वो बस एक टक वांगजी को ही देखने लगा था और सोचने लगा, क्या ये इंसान पागल हो गया है? इसने इतनी महंगी बाइक सिर्फ मुझे गिफ्ट देने के लिए खरीदी, पर क्यों? हाँ, अब मैं समझा, ये तो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, इसीलिए। विंग तुरंत इनकार कर देता है और अंदर जाने लगा। वांगजी जो विंग जो वांगजी को इनकार कर देता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वांगजी उसे रोकता है, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने की तरफ खींचकर खड़ा करता है। विंग, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? मुझे एक चांस देकर देखो, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ,
तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने आज से पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। मेरे अंकल और ग के अलावा किसी ने कभी मुझे छुआ नहीं। तुम मेरे अंकल और ग के बाद वो पहले इंसान हो जिसने मुझे छुआ है। तुम बताओ मुझे मुझ में क्या कमी है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? वांग जी इस वक्त अपने फेस पर काफ़ी सारे इमोशंस लिए विंग के सामने खड़ा था। विंग जिसे ये सब देखकर थोड़ा बुरा लगता है, वो वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख पा रहा था कि वांग जी सैड है। पर विंग ने कहा, मिस्टर लैन, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप मुझे पसंद नहीं आए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप किसी को पसंद ना आए। कोई भी आपको देखते ही आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप इतने हैंडसम और इतने अच्छे हैं और आपके पास पैसों की पावर है जिसे हर कोई पाना चाहता है। आपके एक इशारे पर कोई भी आपका बनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वो इंसान मैं नहीं बन सकता। वो इंसान बहुत खुशनसीब होगा जिससे आप शादी करेंगे, पर ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है। मैं वो इंसान नहीं बन सकता। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। मेरी लाइफ पहले ही बहुत मुश्किलों में है और आप मेरी लाइफ को ऐसे और मुश्किल मत बनाइए। वांग जी विंग की बातें सुनकर विंग से कहता है, क्यों विंग, तुम वो इंसान क्यों नहीं बन सकते? बताओ, मुझे जवाब दो, मैं जानना चाहता हूँ। विंग कहता है, मैं जो हूँ, क्या आप मेरा सच सुनने के बाद भी मुझसे प्यार कर पाएंगे? आप एक दिन में, एक सेकंड में मुझे रिजेक्ट करके यहाँ से चले जाएंगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।